अरे आज ये बिरजू कहाँ रह गया? पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। सुनो माँ। हाँ बैठो बेटा। माँ, आज मैंने 3,000 रुपए कमाए हैं। 3,000 रुपए? हाँ, और रोज के 3,000 रुपए कमाया करूँगा। वो कैसे? अब मैंने सांप पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। सपेरा? सांप? तुम तो कान खजूरे से भी डरते थे, अब तुम सांप पकड़ोगे? हाँ माँ, अब तो मैं बहुत बड़ा सपेरा बनकर दिखाऊंगा। तुम देखना माँ, मैंने अपने गुरु से बहुत सिद्धियां प्राप्त की है। अब कोई भी सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम सीख लिया। बिरजू, बिरजू। हाँ भैया, अंदर आ जाओ। अच्छा भैया। अरे मोहन भाई, कैसे आना हुआ? अरे बिरजू भाई, हमारे खेत में सांप घुस गया है, जरा जाकर पकड़ लो। तो फिर चलो। चलो। माँ, मैं खाना आकर खाऊंगा। ठीक है बेटा, कोई बात ना। ठीक है माँ। अरे गाँव वालों, क्या हो गया? अरे भाई साहब, यहाँ पे सांप है, सांप। अरे बाबा, सांप कहाँ पर है? अरे इधर इधर। आप यहीं रहो, मैं पकड़ता हूँ सांप को जरा। आप यहीं रहना। सपेरे देख के पकड़िए उसे, सांप को। ओहो, ये है सांप। हाँ जहरीला है, ध्यान से पकड़ना। हाँ ध्यान से। अरे शांत रहो, वरना सांप भाग जाएगा। अरे डसना लग गया, कहीं तो हमारे गले पड़ जावे। अरे बाबा, पीछे हट जाओ, सांप बहुत जहरीला है। पीछे हटो, पीछे। जंगल में मैं अपने आप छोड़ दूंगा, पीछे हटो। अब तो मैंने सब पकड़ लिया। नाग देवता, तुझे मैं गांव वाले से तो बचा कर लिया, लेकिन अब यही रहना, गांव में वापस मत आना, वरना गांव वाले तुझे मार देंगे। बस जा अब तू घूम अब। ये तो सपेरा बहुत ही अच्छा है, नहीं ये सांप को मारता है और ना ये पिटारे में बंद करता है। मैं इसे नहीं मारूंगी, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इस सपेरे को डसने आई थी, लेकिन अब मैं इसे डसूंगी नहीं। सत्या, देख वो आ रहा सपेरा, रोको इसे। ठीक है सरदार। ए सपेरे, इधर सुन। हाँ बोलो। सुन सपेरे, हाँ तू रोज सांप पकड़ता है? हाँ, मैं रोज सांप पकड़ता हूँ। अरे हमें भी दिया कर, 4-5 सांप की जरूरत है हमें, रोज हमें 5 सांप चाहिए चाहिए। देखो ऐसा है, सांप को मैं पकड़ता हूँ और पिटारे में बंद नहीं करता। मैं जंगल में जाकर उन्हें छोड़ देता हूँ। मैं उन्हें परेशान नहीं करता, जिंदा छोड़ता हूँ सांपों को। और तुम्हें तो मैं दे भी नहीं सकता, तुम तो सांपों की खाल निकाल कर और बाजार में बेचते हो। सपेरे, अगर तूने हमारा कहा नहीं माना, तू अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो हमारा ऑर्डर मानना पड़ेगा। हमें 5 सांप रोज की चाहिए। अगर इस जंगल में रहना चाहता है तो समझा। मैं सांप बिल्कुल नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। सत्या, जी सरदार। इस सपेरे का पता लगाओ, ये हरामी कहाँ रहता है। ठीक कह कल रहे हो। इसका ही इंतजाम करना है। ठीक है इसने सरदार। हमारे हुक्म को कैसे टाला। इसकी मैं जन्म कुंडली सब कुछ तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा कल को। ठीक है सरदार, चलो चलिए, कल आप चलिए। माँ, कैसी बातें करती हो आप? मैं उन लोगों से नहीं डरता। ज्यादा करेंगे ना तो मैं उन्हें सांप से डसवा दूंगा। बेटा, हम बहुत गरीब हैं और मेरी जिंदगी क्या पता कितने दिन की मेहमान है, कब मेरा ऊपर से बुलावा आ जाए। मैं ये चाहती हूँ मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए।
और हमारे घर में एक सुंदर सी बहू आ जाए। और ये जो आंगन है ये बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे। माँ बेटे में कितना प्यार है। मैं सोच रही थी इस सपेरे को मार दूं। मैं इस सपेरे को अब नहीं मारूंगी। तुम घुमा फिरा कर सारी बात मेरी शादी पे ले आती हो। मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। बहू बहू तो तू इस घर में लेके नहीं आएगा। मुझे तो लग रहा है घर में नागिन ही लेके आएगा। हाँ माँ, नागिन भी बहुत सुंदर होती है। क्यों ना मैं नागिन से शादी कर लूं? अच्छा, आजकल के जमाने में कोई इच्छाधारी नागिन मिलती होगी क्या? कोई श्रीदेवी तुम्हें जंगल में मिल जाएगी? ये कोई मूवी का सीन थोड़ी ना चल रहा है। अरे हाँ माँ, इच्छाधारी नागिन होती है। अच्छा माँ, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है। पता नहीं ये भी घर पे सारे दिन नागिन नागिन ही करता रहता है। हर वक्त इसके दिमाग में नागिन ही चलती रहती है। अरे इच्छाधारी नागिन, ओ सपेरे, तू इस गांव को मेरे आतंक से बचाने आया है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव को तू आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इस गांव को मैं आजाद कर सकती हूँ। नागिन तू तो बहुत सुंदर है। क्यों नागिन, तुम इन गाँव वाले मासूम लोगों को क्यों डसना चाहती है? इन गाँव वालों ने बेचारों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा सा इन्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं एक हत्या करना चाहती हूँ। नागिन, अब तू एक भी आदमी की हत्या नहीं करेगी। नागिन, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वही जिसने मेरे बाप को मारा था और उसने मेरे बाप की खाल निकाल के उसने बाजार में बेचा था। नागिन, तू उसी को मार, तो तू और गांव वालों को क्यों परेशान करती है? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गले में बाबा का एक ताबीज है, उसके पास जाने से मुझे रोकता है। नागिन, मुझसे वादा कर, उसकी हत्या करने के बाद इस गांव को छोड़कर चली जाएगी। मैं वचन देती हूँ, इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। बुढ़िया, कहाँ है सपेरा? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? बुढ़िया, अपने बेटे सपेरे को बाहर निकाल। बुढ़िया, बता कहाँ है तेरा बेटा? मैं नहीं बताऊंगी कहाँ है मेरा बेटा। मुझे तुम अच्छे लोग नहीं लगे। बता। बता बुढ़िया, कहाँ है तेरा बेटा? क्या हुआ माँ जी? बेटा, ये लोग बहुत देर से परेशान कर रहे हैं और मेरे बेटे सपेरे का पता पूछ रहे हैं और घर में आके तोड़फोड़ कर दी इन्होंने और गुंडागर्दी कर रहे हैं। माता जी आप घबराओ मत, ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते आपका, जब तक मैं हूँ यहाँ पे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान से हाथ धो बैठोगे। ए लड़की, कौन है तू जो हमारे बीच में आ रही है? भाग यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे गुस्से से कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। पता नहीं बेटा कौन है ये लोग, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, आज पहली बार ही देखा है इन्हें। माँ जी, मैं भी इन लोगों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं इन लोगों को आपसे मुक्त जरूर कराऊंगी, आप परेशान मत होइए। नहीं बेटा,
वो लोग बहुत ताकतवर हैं और तुम ठहरी लड़की की जात। तुम्हें क्या लेना देना उनसे? भगवान करे उन्हें जंगल में कोई सांप काट जाए। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा, बैठो, चाय पानी कुछ लो। नहीं नहीं माँ जी, शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। यार नागिन मेरे बार बार ख्वाब में आती है। सरदार वो जरा सांप, वो जरा सांप। पकड़ पकड़, मार मार मार, मार इसे ही। सरदार मर गया सांप। ला पूरे को दे। सत्या, ये तो अभी जिंदा है। जिंदा है? अरे जिंदे सांप के क्या पैसे मिलेंगे सरदार? सत्या, इसे बाजार में बेचेंगे, इसे मारकर इसे बाजार में बेचेंगे। और तूने तो सुना ही होगा कि जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। सांप ने काट लिया। तू बच के नहीं जा सकता यहाँ से दुष्ट, लालची मनुष्य। तूने बहुत नागों की हत्या की है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अब। अरे काली नागिन, तू क्या समझती है मैं डर जाऊंगा? जब तक मेरे गले में ये लॉकेट है, जब तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोड़ दे इस सांप के बच्चे को। तुझे क्या लगता है ये जो तेरे गले में लॉकेट है, तू बच जाएगा इससे? मारा जाएगा तू। छोड़ दे इसे। मनुष्य, तू मेरी बात मान ले। तू क्या समझता है जिस लॉकेट पे तुझे इतना गुरूर, इतना घमंड हो रहा है ना, ये कल रात को, अमावस्या की रात को खंडित हो चुका है। क्या? अब तो तू गया। अब तो तू गया। मुझे माफ कर दे नागिन। अरे नागिन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो इस काम को छोड़ दो। नहीं, अभी मेरी एक ख्वाहिश और रह गई है। मैं साधारण लड़की बनना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी विद्या मंत्र से तुम्हें एक लड़की बना दूंगा। ओम। नागिन, अब तुम नागिन नहीं रही हो, एक साधारण कन्या बन गई हो। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत। चलो अब हम साथ चलते हैं, अपनी माँ से मिलाता हूँ। ठीक है।